प्रिय भक्तों, इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे विवेक चूड़ामणि के श्लोक क्रमांक 59 एवं 60 का मूल पाठ, भावार्थ एवं व्याख्या श्रवण कीजिएगा। ओम नमो नारायण, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जिस प्रकार श्रवण कीजिएगा, मूल मंत्र पहले श्रवण कीजिएगा। वीणाया रूप सौंदर्यम तंत्री वादन सौष्ठवम प्रजारंजन मात्रम तन् साम्राज्याय कल्पते बाग वैखरी शब्दझरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वयदुष्यम विदुषाम तद्वद्भुक्तये नातु मुक्तये। जिस प्रकार बीड़ा का रूप, लावण्य तथा तंत्रों को बजाने का सुंदर ढंग मनुष्यों के मनोरंजन का ही कारण होता है, उससे कुछ साम्राज्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, उसी प्रकार विद्वानों की वाणी की कुशलता, शब्दों की धारावाहिकता, शास्त्र व्याख्यान की कुशलता और विद्वता भोग का ही कारण हो सकती है, मोक्ष का नहीं। इन दोनों श्लोकों में आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई सुंदर वाद्य यंत्रों को बजाता हो तो उससे दर्शकों का मनोरंजन ही होगा, श्रोताओं का मनोरंजन ही होगा, उससे कोई राज्य प्राप्त नहीं हो जाएगा। कोई कितना ही बड़ा कलाकार हो, चाहे जितने अच्छे वाद्य यंत्र बजाता हो, तो वो राजा नहीं बन जाएगा। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति विद्वान हो और वाणी की कुशलता हो, उसकी शब्दों की धारावाहिकता हो, धारावाहिकता से शब्द बोलता हो, शास्त्रों की व्याख्या भी बड़ी कुशलता से करता हो और विद्वान भी हो, परंतु यदि उसके आचरण में उच्चता नहीं है, यदि आचरण में दैवीय संपदा नहीं है, आचरण में परमात्मा निष्ठा नहीं है, ब्रह्म निष्ठा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को भोग प्राप्त हो सकते हैं परंतु मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। तो मोक्ष जो प्राप्त होगा वो तो आत्मा और ब्रह्म की एकता के दृढ़ निश्चय हो जाने के पश्चात ही प्राप्त होगा। अन्य स्थिति में मोक्ष प्राप्त होना किसी प्रकार से भी संभव नहीं है। तो यहाँ भगवान शंकराचार्य जी का स्पष्ट यही कहना है कि वाचिक ज्ञान से कल्याण नहीं होगा, ज्ञान को जीवन में उतरना अति आवश्यक है, उसी से कल्याण होगा।